अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 33। आज के इस लेसन में हम सिलेक्ट मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे कि सिलेक्ट मेन्यू क्या होता है और किस तरह काम करता है। सिलेक्ट मेन्यू में आज हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ऑल, हाउ टू यूज डी सिलेक्ट, फंक्शन ऑफ रीसिलेक्ट, हाउ टू यूज इनवर्स, फंक्शन ऑफ कलर रेंज, हाउ टू यूज feather, uses of modify, function of grow, similar, uses of transform selection, how to use load selection and function of save selection। तो आज के इस लेसन में हम सेव मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसमें ये चीजें देखेंगे। तो इसके लिए मैं फोटोशॉप को ओपन करूंगा। फोटोशॉप को ओपन किया, फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, फाइल ओपन करते हैं। ओके, तो आज इस लेसन में मैंने सिलेक्ट पे काम करना है। सिलेक्ट आल, आल का मतलब होता है कि आप पूरे के पूरे रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो सिलेक्ट आल पे क्लिक करो तो पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट हो गया। इस रेंज को सिलेक्ट करने के बाद से मूव करना चाहते हो, जो भी काम करना चाहते हो आप इजीली कर सकते हो। तो ये होता है सिलेक्ट आल। सिलेक्ट आल के बाद इसे डी सिलेक्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट के सिलेक्ट आल की कंट्रोल है, डी सिलेक्ट करना चाहते हो उसकी शॉर्ट के कंट्रोल टी, कंट्रोल डी करोगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे रीसिलेक्ट, रीसिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये दोबारा का फिर वही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा, रीसिलेक्ट। उसके बाद है रीसिलेक्ट के बाद है इनवर्स। इनवर्स का फंक्शन क्या होता है कि जो मैंने रेंज सिलेक्ट किया है इसको इनवर्स करके दूसरी रेंज को सिलेक्ट कर ले। तो इनवर्स पे क्लिक करो तो ये दूसरी रेंज को सिलेक्ट करने के लिए मुझे कोई एक ऐसी चीज मेरे पास होनी चाहिए जिसमें दो कलर हो, या इस पे भी हो सकता है लेकिन इस पे सही काम नहीं करता। तो मैं रिसेलेक्ट करता हूँ, देखें, और फिर मैं इन्वर्स करता हूँ, कह रहे नो पिक्सल। मैं यहाँ पे गूगल में जाता हूँ, मैंने ये टैटू एक ओपन किया यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसे फोटोशॉप में पेस्ट करता हूँ। फाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल लेता हूँ और साइज ग्रे स्केल कस्टम है, इसे A4 लेटर या A4 साइज कर लो, ओके करो। वाइट बैकग्राउंड, ओके। कंट्रोल V में यहाँ पे मैं कंट्रोल V करता हूँ, पेस्ट हो गया। देखें अभी टैटू में दो कलर है, तो इनको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट में जाता हूँ, आल, सारे का सारा सिलेक्ट हो गया। अब ये बाहर वाली रेंज सिलेक्ट हुई है, तो मैं चाहता हूँ अंदर वाला ब्लैक कलर सिलेक्ट हो ओनली। सिलेक्ट में जाके आप इनवर्स पे क्लिक करो तो ओनली ये क्या होगा, मेरे पास ब्लैक कलर सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए सिलेक्ट इनवर्स का फंक्शन ये होता है। रिसिलेक्ट, इनवर्स पे क्लिक करो, इनवर्स वार्निंग, नो पिक्सल वार सिलेक्टेड, व्हाई, न्यू, ग्रे स्केल नहीं है, इसको हम करते हैं जी बिट मैप करें या RGB कलर करें, लेटर, कंट्रोल V, लेयर, सिलेक्ट आल, इनवर्स। बेसिकली इनवर्स में हमारे पास ये दूसरा कलर जो होता है उसे सिलेक्ट कर लेता है। रीसिलेक्ट करते हैं, रीसिलेक्ट करेंगे तो देखें ये वाला एरिया सिलेक्ट हो रहा है। इनवर्स करेंगे तो हमारे पास दूसरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए तो ये हमारे पास फंक्शन होता है जी इनवर्स का और रीसिलेक्ट का। डी सिलेक्ट करें तो सारा का सारा डी सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट में कलर रेंज। कलर रेंज पे क्लिक करें। कलर रेंज से आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पिक्चर की कलर रेंजिंग चेंज कर सकते हैं। क्या प्रोसेस उसका मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं डी सिलेक्ट करता हूँ। कलर रेंज का फंक्शन ये है कि आप सिलेक्ट में जाओ, कलर रेंज पे क्लिक करो। इसमें ये होता है कि आप जो भी कलर सिलेक्ट करोगे तो उसकी रेंज चेंज होगी। मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ से देखें, कलर जो भी सिलेक्ट करो ना उसकी रेंज है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये वाला कलर मैंने दिया, ओके करता हूँ। ये देखें एरिया कुछ सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद आप आल्ट बैक स्पेस करके ये कलर सामने आ गया और आल्ट बैक स्पेस करके वो कलर फिल कर दो। तो देखो कंट्रोल D करके सिलेक्ट करके देखो
वो रेंज हमारे पास सामने आ गई है। अब यही सिलेक्ट में आप जाओ, दोबारा जाने के बाद कलर रेंज पे क्लिक करो। अब आप यहाँ से ब्लैक कलर चूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल चूज़ किया, वहाँ ब्लैक आ गया। ये चूज़ करते हो, वाइट कलर आ जाएगा। आप यहाँ से ये वाला कलर चूज़ करते हो, ब्लू कलर आ जाएगा। ओके करें, ब्लू कलर जहाँ होगा वो चेंज हो जाएगा। आल्ट बैकस्पेस करें, जहाँ कहीं ब्लू कलर है वो चेंज हो गया। तो ये हमारे पास होता है सिलेक्ट रेंज का फंक्शन, कलर रेंज का फंक्शन। वाइट कलर मैंने लिया, ओके, आल्ट बैकस्पेस करो, देखिए कंट्रोल डी करें तो ये वाला स्टाइल बन गया। तो ये हमारे पास होता है जी सिलेक्ट में कलर रेंज का फंक्शन। ऊपर फीदर का फंक्शन ये होता है कि मैंने पहले भी पिछले भी ट्यूटोरियल्स में आपको बताया था। मैं इसको यहां से सिलेक्ट करता हूं, सेम को सिलेक्ट किया मैंने, फीदर ये भी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फीदर है। इसे सिलेक्ट में भी जाके आप फीदर पे क्लिक करें, 5 है, इसे 10 करके ओके करें। आप जब इसे मूव करेंगे ना यहाँ से, तो देखें इसके बीच में ये जो एरिया ये फीदर है, देखें जो सॉफ्ट एज के अलावा ये जो एरिया ये फीदर आ गया है। देखिएगा ये फीदर है, देखिए यहाँ मैं फीदर का फंक्शन आपको क्लियरली समझाता हूँ। कंट्रोल डी डिस्प्ले करता हूँ, मैं यहाँ से इसे रेंज देता हूँ, सिर्फ चेहरा देता हूँ यहाँ तक। सेलेक्ट में जाता हूँ, फीदर पे क्लिक करता हूँ, 20 फीदर देता हूँ, ओके। अब जब इसे मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू, फाइल को ओपन करता हूँ, फाइल ओपन, ओपन किया, इसको सिलेक्ट करो, सॉरी ये देखिएगा ये होता है फीदर। देखें जो रेंज दी थी उससे थोड़ा सा ये एडजस्ट कर लेते, देखें कितना ज़बरदस्त हमारे पास स्टाइल आ गया। फीदर का फंक्शन ये होता है, देखें यहाँ से यहाँ तक कि इसने कुछ रेंज दे दिया, फीदर का फंक्शन ये होता है। अब इसी तरह इसको भी फीदर देना चाहते हैं तो इसको भी आप दें, इसको मैं देना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने इसका ये वाला एरिया खाली सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको फीदर देता हूँ, सिलेक्ट फीदर पे क्लिक करता हूँ, 15 ओके करता हूँ। अब जब मैं इसे मूव करके ना लेके जाऊँगा ना यहाँ पे, कंट्रोल Z, देखिएगा ये फीदर है। देखें जो मैंने रेंज दी थी उससे भी बाहर वाला ये सब कुछ हमारे पास सामने आ गया। तो ये हमारे पास होता है जी फीदर। इसको बढ़ाना चाहते हैं, सिलेक्ट में जाएं, फीदर पे क्लिक करें और भी बढ़ा दें आप, 25 करता हूँ, ओके। देखें जो एरिया मैंने दिया था उससे भी ये ज़्यादा बाहर आ गया। तो ये फीदर के स्टाइल होते हैं जी, सिलेक्ट फीदर के ये स्टाइल होते हैं। फीदर के बाद है मॉडिफाई। मॉडिफाई बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। मॉडिफाई भी, मॉडिफाई के लिए क्या होता है कि मैं अगर फॉर एग्जांपल नो कंट्रोल डी डिसलेक्ट, मैं यहाँ पे कुछ रेंज देता हूँ एरिया, मैं यहाँ से यहाँ तक एक एरिया सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट में जाता हूँ आल, जो एरिया सेलेक्ट किया है इसको मैं बॉर्डर देना चाह रहा हूँ। बॉर्डर देने के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट में जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ और बॉर्डर, देखें बॉर्डर पे मैं जो ही क्लिक किया 12 है, में से 20 देता हूँ, ओके करता हूँ, तो इसमें बॉर्डर का एरिया 20 आ गया। अब इसमें कलर दें, इसको मैं कलर देता हूँ, यहाँ से ये वाला कलर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ से ये वाला कलर देता हूँ। आल्ट बैकस्पेस करता हूँ ना, देखें ऊपर उसके रेंज में ये वाला कलर आ गया। अब इसी तरह इस बॉर्डर में और भी काम है। मॉडिफाई में जाएं, स्मूथ, इस बॉर्डर को स्मूथ करना चाहते हैं, स्मूथ पे क्लिक करें, स्मूथ आ गया। 25 में से स्मूथ करना चाहता हूँ, क्लिक करता हूँ, देखें ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया, राउंड हो गया। यहाँ से देखें, आल्ट बैकस्पेस करें, देखें ये स्मूथ हो गया। मैं यहाँ से ना ये एरिया लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र भी आए बॉर्डर। नेक्स्ट सेलेक्ट में जाएं, मॉडिफाई, एक्सपेंड पे क्लिक करें, एक्सपेंड आप कितना करना चाहते हैं इसे।
इसे मैं करना चाहता हूँ 10%। देखिए 10% ये क्या हो गया, ज़्यादा एक्सपेंड हो गया। आल्ट बैक स्पेस करें ना, कलर आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह आप जाते हैं यहाँ पे, अब हर एक चीज़ में कलर आप अलग अलग चेंज भी कर सकते हैं। सिलेक्ट, मॉडिफाई, कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक करें, 20% ये कॉन्ट्रास्ट इसके बढ़ गए, देखें। आल्ट बैक स्पेस करें यहाँ पे कलर चेंज करके, आल्ट बैक स्पेस करें तो देखें कंट्रास्ट, इसके कलर का कंट्रास्ट चेंज हो गया, देखें, देख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी सिलेक्ट में मॉडिफाई का फंक्शन। उसके बाद ग्लो है, क्लिक करेंगे ग्रो हो जाएगा, थोड़ा स्टाइल इसका चेंज हो जाएगा, ग्रो हो गया थोड़ा सा। नेक्स्ट है सिलेक्ट में, इसी तरह आप सिलेक्ट में ग्रो है, उसके बाद सिमिलर है, सिमिलर मतलब एक जैसा जो कलर होगा वो सामने ले आएगा। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, सिलेक्ट, सिमिलर पे क्लिक करें। तो जो सिमिलर एरिया हैं जो बिल्कुल सेम है, ये देखें एक जैसे एरिया है वो सामने आके इनको कलर आप चेंज करना चाहें ना, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखें जो एक जैसा कलर, सबका जो एक जैसा कलर उनका कलर चेंज हो गया। ये तो सिमिलर का फंक्शन। उसके बाद है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का फंक्शन ये है कि आप इसकी विड्थ हाइट बढ़ाना चाहते हैं और इसको मूव करना चाहते हैं, आप यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। यहाँ तक इसे ले आया मैं मूव करके, मैं फाइल न्यू करता हूँ, वहाँ पे भी आपको बताता हूँ फंक्शन क्या है। आल्ट बैक स्पेस करें तो वहाँ तक ये कलर चेंज हो जाएगा, नज़र आ रहा है। काम आप नई लेयर बनाएं, उस पर करें आल्ट बैक स्पेस, कलर चेंज हो गया, इस लेयर को उठा के इसके ऊपर रख दें। कंट्रोल डी डिस्प्ले करें इसको, यहाँ से चेंज हो जाएगा। उसके बाद है लोड सिलेक्शन पे क्लिक करें तो इसमें भी आपके कलर वगैरह डॉक्यूमेंट से कलर चेंज होते हैं, ट्रांसपेरेंसी कलर चेंज होता है, इन्वर्ट करना चाहते हैं पिक्चर को इन्वर्ट हो सकता है। ये होता है लोड सिलेक्शन, इन्वर्ट आपने करना है, आप इन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिलेक्ट में सेव सिलेक्शन पे क्लिक करें। जो एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसे हमेशा सेव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है जी सिलेक्ट का ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।